हुमायूं अकबर का बाप था। उसके जीवन का एक प्रसंग आता है कि बाबरची ने उसके सामने भोजन परोसा तो उसने पूछा, मांसाहारी तो था ही, क्या है इसमें? उसने कहा कि इसमें गोमांस है। तो इतना चिल्लाया हुमायूं कि उसने आदेश दिया कि इसके कपड़े उतारो पाजी बाबरची के और इसकी पीठ पर 50 कोड़े लगाओ। आज मैं भोजन नहीं करूंगा। लोग हैरान हो गए, क्या ऐसी गलती बाबरची ने रसोई ने की? तो बहुत डरते डरते हुमायूं से पूछा गया तो उसने कहा, मेरी मां मर गई थी और मेरे अब्बा जान ने, बाबर ने, मेरी प्राण रक्षा गाय का दूध पिलाकर की थी। गाय ने मेरा पालन पोषण किया है। मैं उसे अपनी माता मानता हूं, अपनी अम्मी जान मानता हूं उसको। मैं उसका दूध पी करके जीवित रहा हूं, बड़ा हुआ हूं। और ये पाजी मेरी मां का मांस मेरे सामने लाके रखेगा? ये हुमायूं के उद्गार थे ठाकुर जी। वो मांसाहारी था, फिर भी लेकिन अंग्रेजों का काल आया तो उन्होंने बधशालाएं खुलवाई और अंग्रेज विशेष रूप में गोमांस भक्षी थे और गोमांस के व्यवसाय का आरंभ अंग्रेजी शासन से हुआ और इसीलिए क्रांति हुई कि गोमांस भक्षियों को भारत की पवित्र धरती से हमारे पूर्वज खदेड़ कर बाहर करना चाहते थे। गोमांस भक्षी यहां नहीं रह सकते। माने गोरक्षा के नाम पर ही इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, चाहे मुगल काल में हुआ हो अथवा अंग्रेजी काल में हुआ हो। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल में गोवंश की रक्षा की भावना ही थी। सबसे पहली क्रांति मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने की। उसके बाद दूसरी क्रांति 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने की। तो मंगल पांडे की जो प्रथम क्रांति है, उस प्रथम क्रांति का आधार भी गाय ही थी। कारतूस में चर्बी का प्रयोग होता था, चमड़े का प्रयोग होता था, उसको दांत से छीलना पड़ता था। वो गाय की चमड़ी थी, चर्बी, सुअर की चर्बी और गाय की चमड़ी। मुसलमानों को भी पक्ष में लिया गया और उन्होंने कहा कि इसको हमको मुंह से लगाना पड़ता, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। और उसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिया गया। यह प्रथम सैनिक विद्रोह था खुलकर। और इसके बाद ठाकुर जी जो लक्ष्मीबाई की क्रांति हुई है, उसके मूल में भी गाय है। क्योंकि ये मूल में महाराष्ट्र के थे ये लोग, क्योंकि महाराजा छत्रसाल, उन्होंने शिवाजी की सहायता मुगलों के लड़ने के विरुद्ध ली थी और छत्रसाल के माध्यम से ही महाराष्ट्र के पेशवा शासक बाजीराव पेशवा प्रथम द्वितीय ये इधर आए और ग्वालियर तक उनका शासन हुआ, इंदौर में शासन हुआ। ये सब क्षेत्र में महाराष्ट्र के शासक यहाँ छत्रसाल के माध्यम से आए, ये इतिहास है। महाराजा छत्रसाल भी महाराणा प्रताप की कोटि के राष्ट्रभक्त और गौ ब्राह्मण के उपासक थे। माने शासकों के इतिहास में तीन महापुरुष बड़े विलक्षण हुए, महाराणा प्रताप,
छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। ये तीन महापुरुष विशेष रूप में इनका नाम उल्लेखनीय है। तो ग्वालियर के अधीनस्थ राज्य था झांसी, और झांसी में गंगाधर राव वहाँ के राजा थे। वो छोटा राज्य था झांसी, और गंगाधर राव की असामयिक मृत्यु हुई। गंगाधर राव का पुत्र जो लक्ष्मीबाई के से उत्पन्न हुआ था, बहुत से लोग कहते दत्तक पुत्र था, पर दत्तक नहीं, वो पुत्र ही था। और वो पुत्र अभी बहुत छोटा था, तो डलहौजी ने जो विलय नीति बनाई थी कि जिस रियासत का कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं होगा, संभालने के योग्य नहीं होगा, अथवा जो रियासत का राजा संतानहीन होगा, आगे कोई गद्दी पर बैठने वाला नहीं है, वो राज्य स्वतः ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में चला जाएगा। ऐसी एक नीति डलहौजी ने बनाई थी, सब पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, और उसी का प्रयोग उसने झांसी पर किया। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने उसका प्रतिरोध किया और कहा कि नहीं, मेरा पुत्र इस योग्य नहीं है, पर मैं तो हूं, मैं शासन की कमान संभालती हूं, और विलय स्वीकार नहीं किया। झांसी की कमान लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में ले ली, और कमान लेने के बाद जब वह स्वयं अपनी सखी सहेलियों को सैनिक वेश में लेकर घोड़े पर बैठ करके अपने राज्य की सीमाओं का, नगर का निरीक्षण करने जब रात को निकली, तो उसने क्या देखा कि गोरे अंग्रेज किसी भी हिंदू की सुंदर स्वस्थ गाय देखते हैं तो वो गोश्त से घसीट कर रोड पर ले आते हैं और वहीं उसको काट कर खा जाते हैं, पका कर खा जाते हैं। तो कई जगह गाय को ऐसे खुलेआम हत्या होते हुए लक्ष्मीबाई ने देखा। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, और इसी भाव को उसी रात्रि में आज भी भगवान शिव का वह मंदिर है, वह भद्रकाली की प्रतिमा है, जहाँ रात्रि के समय लक्ष्मीबाई ने संकल्प लिया कि मैं भले ही मेरा राज्य छोटा है, मुझे कोई सहयोग या सहायता न करे, पर मेरे जीवित रहते हुए अब बुंदेलखंड क्षेत्र में, ओरछा क्षेत्र में, झांसी क्षेत्र में गोवध नहीं हो सकता। मैं इन गोमांस भक्षियों को यहां से खदेड़ दूंगी। पर दुर्भाग्य है ठाकुर जी इस देश का कि लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र का यह महत्वपूर्ण प्रसंग इतिहास में उजागर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार से प्रेरित जो इतिहास के लेखक थे, उन्हें तो सरकारी पुरस्कार चाहिए था, और सरकार अधर्म सापेक्ष और धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब ही अधर्म सापेक्ष होता है। वो तो अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष थी। इसलिए कहीं गाय की बात आवे, ब्राह्मण की बात आवे, हिंदुत्व की बात आवे, सनातन धर्म की रक्षा की बात आवे, वो बातें उजागर ही नहीं हुई। संत मलुकदास जी का जन्म प्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कड़ा, जहां भगवती का 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कड़ा मणिपुर प्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर दूर। और उस काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री आए
और विश्वविद्यालय के कुलपति ने सबने एक ज्ञापन दिया कि संत मलुकदास जी के नाम से एक ज्ञान पीठ की स्थापना और उनके चरित्र और उनकी वाणी पर शोध कार्य होने चाहिए, उनके नाम से यहाँ कुछ करना चाहिए। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, उसने पढ़ करके ज्ञापन को वापस कर दिया और कहा कि इस समय देश जो है बहुत पीछे चल रहा है, इसको बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। और मलुकदास जी तो आलसियों के सूत्रधार हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। तो बोले आलसियों के सूत्रधार के की आवश्यकता नहीं है, सुनी ही नहीं दूसरी बात। और उसका दुष्परिणाम हुआ। एक ठाकुर जी, एक महानुभाव ने शोध लिखा है मलुकदास जी के ऊपर, पीएचडी की है, उसने ये बात लिखी। उस शोध प्रबंध की छाया प्रति मेरे पास है, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उपेक्षा होने के कारण इतने बड़े महापुरुष का चरित्र, उनकी वाणी से जितना लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आप सोचिए। इसके बाद लोगों ने शोध किया तो वो एक अलग संकाय स्थापित होना था, वो भी नहीं हो पाया। क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, सारे धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के पुष्पित पल्लवित होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। राजा का सहयोग जिस कार्य के लिए नहीं होगा वो कार्य होगा नहीं। देश का दुर्भाग्य था कि गौ ब्राह्मण संत, भारतीयता, सदाचार, भारतीय संस्कृति, इनमें जिनकी श्रद्धा नहीं थी, ऐसे लोगों के हाथ में शासन की बागडोर पहुंची। ये तो उस काल में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने यदि हिंदू कोड बिल का विरोध न किया होता और ये संघर्ष न किया होता तो शायद पता नहीं क्या स्थिति होती, कैसे कैसे कानून बन जाते और आज उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ता, हम लोग नहीं सोच सकते। तो हम निवेदन यह कर रहे हैं कि देश में क्रांति मुगल काल में भी, अंग्रेजी शासन काल में भी गोवंश की रक्षा के लिए ही देश में क्रांति हुई। पर इन गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज इतने आगे निकल गए कि जिस देश को लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, राम राज्य की आदर्श की स्थापना की बात जिस देश के लोग करते हैं, वह देश दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक है। दुख की बात है। और उसका दुष्परिणाम सामने है, उसका दुष्परिणाम सामने है। गोवंश के विनाश के कारण ब्रह्मत्व का ऐसा विनाश हुआ है ठाकुर जी, ऐसा विनाश हुआ है कि आप कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम आपको निवेदन करें, धर्म और सदाचार में स्वाभाविक श्रद्धा जो ब्राह्मणों की होनी चाहिए थी, उसमें भारी न्यूनता आ गई और ये वायुमंडल में व्याप्त गोवध के जो परमाणु हैं उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ही हुआ। ब्राह्मणों को हम प्रणाम पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थी होते हुए। हमारी अश्रद्धा हो ऐसी बात नहीं है, हम खूब श्रद्धा करते हैं। लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं
कि जो स्वाभाविक श्रद्धा वैदिक धर्म में सदाचार में हमारी होनी चाहिए थी, वो श्रद्धा का बहुत भारी मात्रा में क्षरण हुआ है। जो वेद पढ़ के, कर्मकांड पढ़ के, ज्योतिष पढ़ के, पुराण पढ़ के ब्राह्मणोचित वृत्ति से अपना निर्वाह करने का भाव रखते हैं, उन लोगों की भी श्रद्धा में न्यूनता आ गई। विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं? भागवत। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत, वेद। जगह का नाम नहीं बताएंगे, काशी में पढ़े हुए एक अच्छे वैदिक। आजकल एक कटिंग चली है कि जैसे बीच में फसल छूट जाए कटने से और चारों ओर मुड़ दिया जाए, हैं? क्या कहते हैं उसको? बड़ी विचित्र हैं। केश इसलिए होते हैं कि कुछ शोभा बढ़े, लेकिन वो तो इतना अजूबा लगता है। यहाँ खाली ऐसी फसल जैसी खड़ी रहती है और इधर से इधर ये कनपट्टी के पास ये सब गायब, और उस पर फटे कपड़े, उनमें छेद छेद। अब और बड़े बड़े छिद्र आने लग गए। आज लक्ष्मी जी का मेला है बेलवन में, बिल्ववन में भगवती महालक्ष्मी तप कर रही हैं। पौष मास के जितने गुरुवार होते हैं उनमें लोग जाकर भगवती महालक्ष्मी का दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी फटा हुआ वस्त्र देखकर दुखित होती हैं, रुष्ट होती हैं। फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गरीब लोग भी गांव में दूसरा कपड़ा नया नहीं खरीद सकते तो फटे कपड़े में थेगरी चढ़ा लेते थे। फटा नहीं रखते थे, उसको सिलाई करके थेगरी चढ़ा लेते थे और थेगरी चढ़ा हुआ कपड़ा पहनते थे, फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। अब फाड़ के पहनते, सुनते हैं वो फटे हुए कपड़ों की कीमत ज्यादा होती है। कैसे मूर्ख लोग हैं पता नहीं। तो किसी ने परिचय दिया कि बहुत अच्छे वेदाचार्य हैं, वैदिक हैं। ये चोटी तो थी उनके, लेकिन वो कटिंग वैसी ही थी और वो फटा हुआ पैंट, और साष्टांग प्रणाम भी किया। और उन्होंने बहुत बढ़िया वेद मंत्र भी सुना, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा अभ्यास है, मन में आ जाती तो फिर हम कहे बिना रह नहीं जाता। मैंने उनको कहा, आपने श्रम तो किया है, लेकिन आपकी वैदिक धर्म में श्रद्धा किंचित भी नहीं है। आपकी श्रद्धा तो पाश्चात्य संस्कारों में। लज्जित हो गए। एक प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि वैदिक लोग भी संध्योपासन नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहते वो ब्राह्मण कुछ मंत्रों का पाठ कर लें, इसलिए संध्या में कुछ मंत्र आ गए हैं कि इस बहाने वेद पाठ से उनका ब्रह्मत्व सुरक्षित हो जाए, और हम लोगों को तो संहिता की संहिता कंठस्थ है, हमको संध्या करने की क्या आवश्यकता है। हर मिलाप जी में गुरु जी का अष्टोत्तर शत हुआ था। किस सन की बात है मुझे याद नहीं। और पूज्य श्री ठाकुर जी उसके व्यवस्थापक थे, और गुरु जी का अष्टोत्तर शत था। पूज्य श्री व्यास नंदन जी मूल पाठक थे, और गुरुजी ने मुझे सेवा कुंज बुलाकर कहा कि तुमको पाठ करना है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम तो कहीं जाते नहीं पाठ वगैरह में। नहीं, मेरी आज्ञा, गुरु आज्ञा करिए से। और सबकी परीक्षा भी गुरुजी ले रहे थे, हमारी परीक्षा नहीं ली। और संध्योपासन सबसे पूछा जा रहा था, हमसे नहीं पूछा, गुरुजी को विश्वास था। कितने महानुभाव ऐसे हैं जो नाम लिखाने के लिए संध्या कंठस्थ कर लेते, सुनाते, पर संध्या करते नहीं है। ये क्या है? ये है हमारी स्वयं उसमें श्रद्धा नहीं है। अरे भले आदमी, जिससे तुम्हारी वृत्ति चल रही है उसमें तुम श्रद्धा नहीं रखते हो, तो ये
आचारहीनम न पुनंति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। छंदांशेनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता एव पक्ष जाता है। वेद की ऋचाएं ऐसे व्यक्ति का मृत्यु के क्षण में त्याग कर देती हैं जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, क्योंकि वैष्णव शिखासूत्रधारी होते हैं, निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, गोसाई श्री विठलनाथ जी,